ये एक बड़ी खबर है क्योंकि आप सभी पेमेंट के दौरान अपने कार्ड को यूज करते होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स कार्ड टोकनाइजेशन डेडलाइन टिल जून 30। इंडियन रिजर्व बैंक ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो कार्ड टोकनाइजेशन डेडलाइन थी उसको जून 30, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कार्ड टोकनाइजेशन है क्या और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है इतना ज़्यादा। तो अगर हम सबसे पहली बात करें सबसे पहले इस न्यूज़ की, तो थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे सिस्टम को हमको समझना है कि व्हाट इज कार्ड टोकनाइजेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्ड टोकनाइजेशन। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये समझिए कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, आप जब भी कभी कुछ खरीदने जाते हैं या फिर आप अमेज़ॉन से कुछ परचेस करते हैं या किसी आप व्यापारी से कुछ खरीदते हैं, तो आप जब कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उस व्यापारी के सर्वर पर आपकी डिटेल्स चली जाती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स चली जाती हैं। अब क्या होता है कि इन डिटेल्स का दुरुपयोग होता है। क्यों? क्योंकि अगर भारत में आप हो तो आपकी अगर पर्सनल डिटेल्स का कोई प्रयोग कर रहा होगा आपके अकाउंट से अपने पेमेंट करने के लिए, फिर से बोल रहा हूं, आप किसी दुकान पर गए, आपने अपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया, तो जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स थी वो उस व्यापारी के पास चली गई। ठीक है। अब वो जो पर्सनल डिटेल्स हैं अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो भारत में तो खैर एक व्यवस्था है कि आपके पास ओटीपी आएगा, आप जब उसको कंफर्म करोगे तब उस दोबारा आपके अकाउंट से पेमेंट होगा। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर अगर आपका 16 डिजिट नंबर है कार्ड वाला और साथ ही साथ एक दो चीज़ें और हैं जो पता ही चल जाती हैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा कट सकता है। तो ये एक प्रकार का करप्शन का माध्यम है, इससे लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के काम कर सकते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा सितंबर 2021 में कि 1 जनवरी 2022 से जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो उन लोगों की कार्ड डिटेल, यानी ऐसे लोग जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हैं, उनकी कार्ड डिटेल को अपने सर्वर पर नहीं रखेंगे। यानी अपने सर्वर पर जो आप कार्ड डिटेल रखते हो उनको अब नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि कार्ड डिटेल का कई बार देखते हैं, हमको पता चलता है कि उनकी जो डिटेल्स थी वो चोरी हो गई हैं। अगर आपने किसी व्यापारी से कुछ सामान लिया, मान भी लो कि वो व्यापारी बहुत भरोसेमंद है, लेकिन हो सकता है कि उसकी शॉप पे चोरी हो जाए, डिटेल निकल जाए। अब उस डिटेल का दुरुपयोग हो सकता है आपके अकाउंट से पैसा निकालने में। तो इसके लिए क्या किया है, इस प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई ने सितंबर 2021 में एक गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि जनवरी यानी 1 जनवरी 2022 से कोई भी व्यापारी, अगर कोई ग्राहक आता है, कोई भी कस्टमर आता है, वो पेमेंट करता है अपने कार्ड के थ्रू, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो उसकी कार्ड डिटेल को अपने सर्वर पर नहीं रखेगा। और साथ ही साथ ये कहा कि अब जो पेमेंट होगा वो टोकनाइजेशन सिस्टम के माध्यम से करने पर बल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि न्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो एक्सटेंड कार्ड टोकनाइजेशन की बात कर रहा है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये टोकनाइजेशन सिस्टम है क्या और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिए सबसे पहली चीज ये है, आरबीआई ने कहा कि हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल उसके सर्वर पर या व्यापारी के सर्वर पर, मर्चेंट के सर्वर पर रिलीज हो जाती है या वहां पर संचित हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। तो आरबीआई ने कहा कि हम इसके लिए एक टोकनाइजेशन या एक कोड लेकर आएंगे। यानी प्रत्येक जो कंज्यूमर होगा या कस्टमर होगा उसको उसकी बैंक, सामान्यतः बैंक अभी पूरा बात तो की नहीं गई, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि बैंक जैसे मान लिया मेरा अकाउंट एसबीआई में है, तो एसबीआई मुझे एक क्या देगी, एक टोकन देगी या एक आप ये कह लो कि कोड देगी। उस कोड का प्रयोग या उस कोड को अंकित करके मैं अपना पेमेंट कर दूंगा। इससे होगा क्या कि जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी मर्चेंट के सर्वर पर जाती है जिसके माध्यम से मेरे साथ फ्रॉड किया जा सकता है, वो अब नहीं जाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे पहली चीज तो सेफ जो ट्रांजैक्शन होंगे वो सेफ होंगे। दूसरी सबसे बड़ा फायदा है टोकनाइजेशन का वो ये है कि इसकी यूनिकनेस क्या है ये समझिए। जैसे मेरा एक फ़ोन है,
मैं मान लो कि ओप्पो का फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मुझे मेरी बैंक जो टोकन देगी, जो एक कोड देगी, वो ओप्पो फ़ोन के लिए यूज़ होगा। अगर मान लो मेरा कोड किसी को पता चल जाता है और मेरी पर्सनल डिटेल भी थोड़ी बहुत उसके पास है, तो आप ऐसा समझो कि अगर मेरा कोड कोई थर्ड व्यक्ति, यानी एक तो फर्स्ट बैंक हो गया, सेकंड में हो गया, तो मेरे और बैंक के मध्य जो बैंक ने कोड दिया है उसके द्वारा ट्रांजैक्शन होता है। मान लो मेरा कोड आपको पता चल गया और आपके पास मान लो कि आईफोन है, आप अगर चाहो कि मेरे कोड का प्रयोग करके अपने आईफोन से आप किसी भी प्रकार का फ्रॉड कर लो, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लो, तो ये संभव नहीं है। आरबीआई मतलब जो व्यवस्था लेकर आ रही है, हर सिस्टम को, हर लैपटॉप को, हर फोन को एक यूनिक कोड दिया जाएगा जो केवल उस फोन में चलेगा, उस फोन के अतिरिक्त कहीं और नहीं चलेगा। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब ये क्यों लाना पड़ा? क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर आपको अमेजोन से कुछ सामान मंगाना है तो आप कैसे मंगाते हो? अपना 16 डिजिट नंबर डालते हो, एक्सपायरी डेट डालते हो, CVV डालते हो और OTP वेरिफिकेशन के थ्रू आप काम कर लेते हो। अब क्या होता है कि बार बार जब ग्राहक इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कहीं पर डालता है तो वो असहज रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं फंस तो नहीं रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आरबीआई ने ये टोकनाइजेशन सिस्टम को क्या किया है, लॉन्च किया है। अभी लॉन्च तो नहीं बोलना चाहिए, इंट्रोड्यूस किया है। आगे इस पर सहमति बनेगी तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात एक वर्ड और आता है, टोकनाइजेशन तो आप समझ गए होंगे। एक वर्ड बार बार आता है इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में, कार्ड ऑन फाइल। अब ये क्या है? देखिए, जब आप किसी मर्चेंट से कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपके कार्ड की होती है या आपकी होती है वो उसके सर्वर पर चली जाती है। फिर जब अगली बार आप उससे सामान खरीदने के लिए जाते हो तो वो आपके पास OTP आएगा, आप वेरीफाइड करोगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जो पहले वाली डिटेल है उसी के माध्यम से आपके अकाउंट से OTP, यानी एक बार वेरीफाइड होने के बाद पेमेंट हो जाएगा। तो कार्ड ऑन फाइल क्या मतलब हुआ कि आपका जो कार्ड था वो उसकी फाइल पर आ गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्ड ऑन फाइल का मतलब क्या है कि आपने एक बार पेमेंट किया, आपकी पर्सनल डिटेल्स उस सर्वर पर चली गई। दूसरी बात, अगर आप दोबारा जब उसी सर्वर से या उसी प्लेटफॉर्म से, मान लो अमेजोन के सर्वर पर आपकी पर्सनल डिटेल्स चली गई, अब दोबारा जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी उस पर्सनल डिटेल का प्रयोग वो लोग खुद ही कर लेंगे। आपके पास सिर्फ OTP भेजा जाएगा, जैसे ही आप उसको वेरीफाइड करोगे आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं कार्ड ऑन फाइल। अभी जो सिस्टम आ रहा है इसको बोलते हैं कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। तो टोकनाइजेशन में क्या होगा कि कार्ड ऑन फाइल की जगह जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मर्चेंट के सर्वर पर चली जाती हैं, उसकी जगह एक टोकन दिया जाएगा ताकि ये पूरे जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये सेफ रहें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, भले वो अभी चल रहा हो जो टोकनाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कस्टमर का भरोसा डिजिटल पेमेंट्स पर कम होता है, ये तय है। और जब कस्टमर का भरोसा डिजिटल पेमेंट पर कम होगा तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि फिर कस्टमर जाएगा कैश पेमेंट की तरफ वापस। तो जो एक डिजिटल पेमेंट का कल्चर डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे उसमें कमी आएगी या उसमें लॉस होगा। तो यही थी न्यूज़। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कार्ड टोकनाइजेशन क्या है। अब अगर आप न्यूज़ पढ़ लो तो आरबीआई ने कहा था कि वो 1 जनवरी 2022 से कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू कर देगा। अभी क्या किया गया है कि बहुत सारे मर्चेंट इस बात की डिमांड कर रहे थे कि इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया जाए ताकि वो नई गाइडलाइंस के साथ जुड़ पाए। तो आरबीआई ने कहा है अब इसको 30 जून 2022 से लागू किया जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि 30 जून 2022 से इसको लागू किया जाएगा। यही है कार्ड टोकनाइजेशन।